नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आ गया है एक किस्से में। और किस्सा बहुत पुराना नहीं है, लेकिन मोड़ बड़ा दिलचस्प है। मोड़ ये है कि पटौदी के नवाब साहब जो हैं, कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है, माननीय सैफ अली खान साहब हैं। वारिस तो वही हैं, लेकिन आजकल थोड़ी इनकी जिंदगी में बहुत उठापटक हो रही है। और ताजा उठापटक ये है कि नवाब साहब कितने मोर्चों पर लड़ेंगे और किन किन से लड़ेंगे। अपनी वर्तमान बेगम से लड़ें, जो पुराना परिवार है अमृता जी का, दोनों बच्चों और उनके साथ कैसे निर्वाह करें जीवन, इससे चले। अमृता सिंह से तो कोई अभी हाल में कोई राफ्ता नहीं है, लेकिन वो पूर्व पत्नी हैं, उनको लेकर के भी मन में कुछ ना कुछ चलता होगा। लेकिन उससे भी अधिक मामला चल पड़ा है कि वर्तमान की जो बेगम है उनका क्या किया जाए। और उससे दो कदम आगे, ये 15,000 करोड़ की जो संपत्ति हाथ से जाने वाली है, उसका क्या करें। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा है निचली अदालत को कि ट्रायल कीजिए और 1 साल के अंदर में ये सब कुछ फाइनल कर दीजिए। और सरकार का एक तरफ से डंडा चल गया है, दो लड़ाई में फंस गए हैं, संपत्ति लगभग हाथ से चली गई है। अब क्या उसको जबलपुर हाईकोर्ट ने जो कहा है, जो पारिवारिक मामला उलझा हुआ है उसकी सुनवाई होगी, या एनमी प्रॉपर्टी को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट आएंगे। बड़ी उलझन में है नवाब साहब। असल में उलझन ये है कि 25 वर्ष पहले बेगम सुल्तान की जो जो इफ्तिखार जो इनकी दादी थी, दादी की बहन ने और इनके नाना जो थे परनाना, उनकी बहन ने एक मुकदमा कर दिया। छोटी बहन ने, सादिजा सुल्तान, आबिदा, साजिदा और राबिया। हमीदुल्लाह खान जो थे भोपाल के आखिरी नवाब थे, आपको मालूम है। अब भोपाल के आखिरी नवाब, उनकी जो बड़ी बेटी थी आबिदा, वो भी पाकिस्तान चली गई। तो सरिया लॉ के मुताबिक ये संपत्ति, हमीदुल्लाह खान की संपत्ति जानी थी आबिदा के पास, वो नहीं गई आबिदा के पास। चूंकि आबिदा चली गई पाकिस्तान, साजिदा की शादी हो गई नवाब ऑफ पटौदी से, इफ्तिखार अली खान से, तो उन्होंने प्रॉपर्टी का हस्तांतरण, अब इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अपने राजनीतिक रसूख की वजह से, क्योंकि इफ्तिखार अली खान उस वक्त भी अंग्रेजों के बड़े करीब थे और वो क्रिकेटर भी थे। अंग्रेज की बहुत सारे लीग से वो क्रिकेट भी खेलते थे। आबिदा, साजिदा और राबिया। आबिया चली गई पाकिस्तान, साजिदा ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम से करवा ली। अब ये जो राबिया सुल्तान है, उन्होंने और उनके बच्चों ने मुकदमा कर दिया कि ये मामला गड़बड़ है, और अगर सरिया के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा होना है तो हम दोनों बहनों में होना चाहिए, साजिदा के बच्चे को भी मिले और राबिया के बच्चे को भी मिले। ये तो है लड़ाई इनकी सरिया के हिसाब से। अपने कानून, अपना जो सरिया का जो कानून है कि कैसे किसी संपत्ति का हस्तांतरण होगा, कौन वारिस बनेगा, कौन मालिक बनेगा। अगर एक परिवार में अगर माता पिता गुजर जाते हैं या कहीं बस जाते हैं तो उनकी संपत्ति कहाँ जाएगी, किसको जाएगी, उसका एक कानून है सरिया में। उस हिसाब से जो उनकी बड़ी संतान थी उनके पास हस्तांतरण होना था आबिदा के पास, और आबिदा चली गई पाकिस्तान। आबिदा ने उसके ऊपर कोई क्लेम भी नहीं किया और उन्होंने इस संपत्ति को ट्रांसफर भी नहीं किया। इन्होंने, चूंकि वो पाकिस्तान चले गए, तो साजिदा ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके सारी संपत्ति अपने नाम पर कर ली। अब राबिया ने का सवाल बहुत जायज है कि ये बेसारी संपत्ति तो उनको चली गई, क्या हम हमीदुल्लाह खान के बच्चे नहीं हैं?
बड़ा दिलचस्प मोड़ है। हमीदुल्लाह खान की मां बेगम जहां सुल्तान के बारे में अभी मैं बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो राबिया सुल्तान ने मुकदमा कर दिया, राबिया सुल्तान के बच्चों ने मुकदमा कर दिया कि नहीं, इस 15,000 करोड़ की जो संपत्ति है, जो अनुमानित वैल्यू है, उस पर उसका जो वितरण हो वो मुझे भी किया जाए और मुझे भी उसमें शामिल किया जाए। अकेले साजिदा सुल्तान और उनके बच्चे नहीं हैं इस संपत्ति के मालिक, मैं भी हूं। बिल्कुल जायज था कहना उनका। और ट्रायल कोर्ट में ये चला मामला, और ट्रायल कोर्ट ने उसके हिसाब से, सरिया के हिसाब से मामले को कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, इनका दावा जायज है, और कहा कि आप दोनों आदमी जो है सो आपस में इसको कर लीजिए, फैसला भी दे दिया। राबिया सुल्तान और उनके बच्चे के पक्ष में एक प्रकार से उनका ओपिनियन था। ये मामला फिर हाई कोर्ट आया, जबलपुर हाई कोर्ट आया, और जबलपुर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया और कहा कि नहीं नहीं, ये तो एनिमी प्रॉपर्टी वाला मामला है, क्या है नहीं है, इसको फिर से डिटेल ट्रायल कीजिए, और आप जो कह रहे हैं उस पर बहुत भरोसा नहीं है। और ये जून की कहानी है जिसके बारे में मैं आपको रिपोर्ट बता चुका हूं। एक लड़ाई तो उनको परिवार से लड़नी पड़ रही है। किनको? नवाब साहब को। नवाब कौन है? सैफ अली खान साहब हैं वर्तमान में। तो सैफ अली खान को एक लड़ाई अपने परिवार से लड़नी पड़ रही है, मतलब अपनी दादी की जो बहन है उनसे लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और दादी का जो नैहर है वहां से लड़ाई लड़नी पड़ रही है इनके परिवार के बीच में, और वो इस्लामी लॉ जो है, सरिया लॉ जो है, उसके हिसाब से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब ये दूसरी लड़ाई ये शुरू हो गई साहब, ये एनिमी प्रॉपर्टी वाली कहानी। जब सरकार ने इसकी तहकीकात की तो सरकार को पता चला कि मामला क्या है इसमें। तो फिर एनिमी प्रॉपर्टी के घेरे में भी ये प्रॉपर्टी आ गई है कि नहीं, ये हस्तांतरण हो ही नहीं सकता है साजिदा और राबिया के बीच में, ये सरकार के पास रहेगी। और सरकार ने एक प्रकार से उस पर दावा भी ठोक दिया है, और किसी भी वक्त ये संपत्ति सरकार की हो सकती है। और उधर वो लड़ाई उनकी जारी रहेगी ट्रायल कोर्ट में। किनकी? साजिदा और राबिया के बच्चों की लड़ाई निचली अदालत में, क्योंकि जबलपुर कोर्ट ने कहा है कि वहां पर 1 साल के अंदर में पूरी सुनवाई कीजिए और रफा दफा कीजिए। एक लड़ाई वो चल रही है। अब एक बड़ा दिलचस्प लड़ाई है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके बीच में लड़ाई ठन ही गई है, लेकिन कहीं मन में ये चल रहा हो ये भाव। अब तो साहब डेमोक्रेसी है, नवाबी है नहीं। लेकिन जो भोपाल के आखिरी नवाब थे हमीदुल्लाह खान साहब, उनके खानदान में एक बड़ा चलन है। और साहब ये चलन आज से नहीं है। ये आप अगर देखेंगे, जो इस्लाम के बड़े बड़े राजा हुए उनमें भी ये बातें थी। बेगम रजिया सुल्तान के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे कई कहानी हैं जब महिलाएं डिसीजन मेकिंग में अपनी भूमिका निभा चुकी हैं, और कई बार सुल्तान बन करके भी और कई बार नवाब बन करके भी। भोपाल के खानदान में बड़ा अजीब चलन था। वहां महिलाएं भी नवाब होती थी, मतलब सर्वे सर्वा होते थे, एक प्रकार से राजा होते थे, जमींदार होते थे, और वही मालिक भी होते थे, मालकिन कह लीजिए आप उसे, वही मालकिन होते थे। मतलब महिलाएं पुरुष से भी मजबूत रही हैं भोपाल में महिला नवाब, और एक नहीं कई नवाब अंग्रेजों के जमाने में तो बहुत जबरदस्त। और मैं अभी जिनका जिक्र करने जा रहा हूं वो हामिदुल्लाह खान की मां है, बेगम जहां सुल्तान। और बेगम जहां सुल्तान, ये है बेगम जहां सुल्तान जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। बेगम जहां सुल्तान हमीदुल्लाह खान के पहले भोपाल के नवाब थे। आप उसे नवाबन कह लीजिए, स्त्रीलिंग में आप प्रयोग करें तो नवाबन कर लीजिए, लेकिन अगर पद के हिसाब से जाएं तो वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ना फंसे, आप पद को पहचान दें। अब राष्ट्रपति है तो यहाँ के लोग कहने लगते हैं राष्ट्रपत्नी, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्रिनी। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये राष्ट्रपति राष्ट्रपति हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ठीक उसी प्रकार से भोपाल की नवाब थी बेगम जहां सुल्तान, जो हमीदुल्लाह खां की मां थी। और इनके बारे में एक और दिलचस्प कहानी है। हमीदुल्लाह खान की मां बेगम जहां सुल्तान
न सिर्फ भोपाल की नवाब थी, वरन की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर थी। अब देखिए इनकी, अब ये दबदबा देखिए, एजुकेशन में कितना दखल है ये देखिए। भोपाल की एक महिला नवाब उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर बने हैं। पढ़ाई लिखाई में भी इसका मतलब मजबूत है। ऐसा नहीं होगा कि अंगूठा छाप होंगी ये बिल्कुल मूर्ख होंगी। हमीदुल्लाह खां की मां की बात मैं कर रहा हूं। हमीदुल्लाह खान कौन? जिनकी बेटी थी, बेटी साजिदा साजिदा खान है, जिनकी शादी इफ्तिखार अली खान पटौदी से हुई है, जिनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी हैं और जिनके बेटे सैफ अली खान पटौदी हैं। तो उस हामिदुल्लाह खान की मां की मैं कहानी बता रहा हूं। ये 1819 के पहले की बात है। ये 19वीं सदी की बात मैं बता रहा हूं, 20वीं नहीं, ये 19वीं सदी की बात बता रहा हूं। 19वीं सदी में जब अंग्रेज का शासन है, उस दौरान हमीदुल्लाह की मां जो भोपाल की नवाब है, वो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पहली चांसलर भी है और साथ साथ भोपाल की नवाब भी है। अब ये कहानी मित्रों यहां से शुरू हो गई है। इसलिए मैंने कहा कि वर्तमान नवाब साहब कितने फ्रंटों पर लड़ाई करेंगे। और जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो खाली परिवार में जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसके बीच नहीं है, जो न्यूक्लियस फैमिली है उसके बीच में भी है। अब नवाब साहब की स्थिति देखिए। एक तरफ जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मतलब अपनी दादी की बहन के बच्चों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है भोपाल में, और सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ रही है एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर के। घर में लड़ाई लड़नी पड़ रही है अपनी पुरानी बेगम और उनके बच्चों को कैसे स्थिर किया जाए। नई बेगम से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उनके नखरे इनको झेलने पड़ रहे हैं। मुझे कई बार नवाब साहब पर बड़ी तरस आती है कि इतने सारी लड़ाई को ये झेलते कैसे हैं और आगे झेलेंगे कैसे। ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनका झेलना अभी खत्म हो गया है, ये सारी लड़ाई खत्म हो गई है। नवाब साहब चाहे तब भी खत्म नहीं होगी। और यही बोन ऑफ कंटेंशन है। नवाब साहब बड़े शांत प्रिय हैं, शांति प्रिय हैं, नवाब ही हैं साहब। और करीना यहीं पर अग्रेसिव हो रही हैं उनकी इन्हीं शांति को लेकर के। अब करीना करिश्मा की तरह सोचती हैं कि नहीं सोचती हैं मुझे नहीं मालूम, हो सकता है सोचती भी हूं। लेकिन अगर फिल्में नहीं चले और करियर दांव पर लगे और ऊपर से 4 बच्चे हो जाएं, 2 अपने और 2 अपनी सौतन के, तो जाहिर है तनाव तो होगा ही। आगे फिल्म चलेगी नहीं चलेगी। सौतन से जो बच्चे हैं, उनकी बेटी तो कामयाब लग रही हैं, लेकिन बेटा का फ्लॉप हो गया। सो अब्राहम अली खान जो छोटे नवाब हैं, नवाब साहब के जो दूसरी पीढ़ी में जो सबसे पहले बच्चे हैं, 3 लड़कों में, उनमें अब्राहम जी की फिल्म चली नहीं, अभी आई थी, चली गई, कब गई पता नहीं। क्योंकि उस फिल्म के प्रीमियर पर खुद नवाब साहब भी नहीं गए, खुद नवाब साहब की वर्तमान बेगम भी नहीं गई, और छोड़िए नवाब साहब की पुरानी बेगम भी नहीं गई अपनी बेटे के प्रीमियर पे। और जो दूसरे अपोजिट कलाकार थी, खुशी, जो श्रीदेवी की पुत्री हैं, खुशी कपूर, बोनी कपूर और श्रीदेवी की पुत्री, दूसरी बेटी, वो खुशी कपूर के सारे लोग वहां पहुंचे थे, सारे परिवार वाले पहुंचे थे। बल्कि इब्राहिम की दादी भी पहुंची थी, इब्राहिम की बुआ भी पहुंची थी, शर्मिला टैगोर भी पहुंची थी, और शोभा अली खान भी पहुंची थी। ये सारे लोग पहुंचे, लेकिन नवाब साहब नहीं पहुंचे। नवाब साहब जो वर्तमान में नवाब साहब हैं, सैफ अली खान साहब नहीं पहुंचे, उनकी बेगम नहीं पहुंची, उनकी पुरानी बेगम नहीं पहुंची, तीनों नहीं पहुंचे। अब ये अजीब स्थिति है। ये यही द्वंद है, परिवार के बीच का जो द्वंद चल रहा है उसको जरा समझिए। तो अब्राहम की मूवी फ्लॉप हो गई। तैमूर और जो जहांगीर है, वो दोनों अभी छोटे हैं।
अब दोनों तो बड़े, जहांगीर तो बड़े भाई साहसक हैं, तैमूर की तो बात ही कहना, क्या कहा जाए। अब जैसा नाम है वैसा तो करना पड़ेगा, वैसी संपत्ति होनी चाहिए कम से कम, ताकि जिंदगी बहुत आराम से चले। लेकिन साहब जिनके पास जितनी संपत्ति होती है ना, उनको उतनी ही ख्वाहिश रहती है और उतनी ही कमी महसूस होती है। ये भी बड़ा दिलचस्प है। जैसे जैसे आपकी संपत्ति बढ़ती जाएगी, आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी और आपकी ख्वाहिश भी बढ़ती जाएंगी, और हिसाब से आपको हमेशा आपकी संपत्ति कम लगेगी। कम है तो उसमें आप जीना सीख लेते हैं, अधिक है और बहुत अधिक है, तब तो एक तो नीम ऊपर से करेला समझ लीजिए। तो आप ये कह सकते हैं, बहुत सारे जो करीना के प्रशंसक हैं और सैफ अली खान के प्रशंसक हैं, वो अक्सर ये बोलते हैं कि साहब आप ये ऐसी स्टोरी क्यों बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं है, ये लड़ाई चल रही है घर में, घर में लड़ाई चल रही है कि नहीं, जितना पैसा है उसको और मल्टीप्लाई किया जाए, और इनमें इनका दोष नहीं है बेचारे का। अब जो नई बेगम है, उनकी जो मां रही है, वो पैसे पैसे के लिए मोहताज रही हैं, उनका इतिहास बिल्कुल अलग है। साधना और बबीता दोनों कजिन सिस्टर हैं, और साधना और बबीता में आखिर आखिर तक लड़ाई ही रही, बातचीत नहीं रही। बबीता ने साधना की कब्र खोदी, साधना ने बबीता की कोई कब्र नहीं खोदी। अब ये दोनों, ये साधना और बबीता के परिवार वाले पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए थे। ये बड़ा उल्टा मामला है। अब इनके खानदान के लोग तो पाकिस्तान में जाके बस गए हैं, जो नए नवाब साहब हैं, लेकिन जो बेगम के खानदान के लोग हैं वो पाकिस्तान से आए थे। अब बड़ा संघर्ष इन्होंने किया था, दिल्ली में रहे, कोलकाता में रहे, बाद में जाकर के वो मुंबई में बसे, और बहुत संघर्षपूर्ण जिंदगी उन्होंने जी है मुंबई में। कौन? करीना और करिश्मा की मां के बारे में मैं बता रहा हूं। अब ये तो और बात हो गई कि कपूर खानदान में उनकी शादी हो गई तो थोड़ा जीवन बदल गया। बहुत सफल एक्ट्रेस थी बबीता, ऐसा भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि जिस दौर में बबीता आई थी उस दौर में एक से एक एक्ट्रेस थी, खूबसूरत भी और बेहतरीन कलाकार भी। तो इनको बहुत कंपटीशन मिलता था। ऊपर से जो इनकी कजन थी साधना, वो एक सुपरस्टार थी। अब उनसे इनका कंपटीशन शुरू हो गया था, साधना और बबीता के बीच में कंपटीशन था। दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। साधना की वैसी फितरत नहीं थी, लेकिन माननीय बबीता जी की ये फितरत रही, और उसी का असर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि करिश्मा पर भी पड़ा और करीना पर भी पड़ा, लेकिन कुछ ना कुछ तो असर होगा ही होगा। तो वो भी असर है पैसे को लेकर के। काफी पैसे के बारे में तो वैसे हर लोग, हर हर आम खास की लगभग एक ही राय रहती, बिड़ले ही होते हैं ऐसे जो पैसे को उतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जिनकी जिंदगी संघर्षों से गुजरी हो और संघर्ष करके आगे बढ़ी हो, उनको एक एक पैसे का महत्व पता है, और इसीलिए करीना और करिश्मा दोनों को पैसे का महत्व पता है। और ऐसी हालत में अगर नवाब साहब के पास इतने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो यूं ही आप सामने, आंख के सामने फिसल जाए, तो कौन बर्दाश्त करेगा। अब इधर ये लड़ाई शुरू हो गई कि साहब ये जो 15,000 करोड़ की संपत्ति है, उस पर आपकी दादी की बहन के बच्चों ने दावा ठोक दिया है, उससे लड़ाई क्यों नहीं करते हो। अब ये कह रहे हैं कि साहब क्या लड़ाई करें, कितना लड़ाई करें। एक तरफ उन्होंने दावा ठोक दिया है, दूसरी तरफ सरकार इंटर कर गई है। सरकार कह रही है कि वो एनिमी प्रॉपर्टी है। सरकार से कहां लड़ेंगे हम। सरकार ने अपना बजाबता अमेंडमेंट कर दिया 1965 का एक्ट, फिर 2017 में अमेंडमेंट हो गया उस एक्ट में, और उस एक्ट के हिसाब से तो हमारा कोई दवा ही नहीं बचेगा। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां भी हमको मुंह की खानी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने हमें पहले ही फटकार लगा दी है। तो सरिया कानून के तहत अपनी दादी की बहन के बच्चों से लड़ाई, एनिमी एक्ट के तहत सरकार से लड़ाई, परिवार में हमने 2 बीबी ऑलरेडी कर ली, उनके बच्चों को लेकर के लड़ाई। अब ये नई बेगम जो बनना चाहती हैं नवाब, उसकी कहानी अलग है। अब ये कहानी इसलिए हो रही है क्योंकि करीना चाह रही है कि 15,000 करोड़ की मिल्कियत यूं ही ना चले जाए। मतलब पर्दे के पीछे से बेगम जहां सुल्तान बनने की इच्छा है माननीय करीना की,
अब आप कहेंगे कि करीना ने कहा है, तो उस करीना के ज़हन में भी ये बात नहीं आई होगी। बिल्कुल आई होगी। करीना जब शादी करके गई होंगी नवाब साहब के यहाँ, हो सकता है कि प्रेम के दौरान उनको कोई किस्से नहीं मालूम हो। लेकिन ये किस्सा नहीं मालूम हो कि हामिदुल्लाह खां की माँ भोपाल की नवाब रही हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रही हैं और उनके पहले भी उनके खानदान में महिला नवाब रही हैं। तो क्या इनके मन में नहीं आएगा कि नवाब का मतलब ही होता है कि मिल्कियत की पूरी मालकिन, उनका दबदबा चलता है, उनका सिक्का चलता है, उनका आदेश चलता है। तो ये मन में आता होगा कि बेगम जहां सुल्तान, मैं भी बन सकती हूं। ये और बात है कि ये 15,000 करोड़ की मिल्कियत रहने के बाद भी मैं नवाब तो नहीं बन पाऊंगी भोपाल की, क्योंकि वो तो दौर है नहीं। अब तो डेमोक्रेसी है। अब तो भोपाल के नवाब और मध्य प्रदेश के नवाब अभी मोहन यादव जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं। अब मुख्यमंत्री हैं तो जनता के सेवक हैं, लेकिन शान शौकत तो वही है साहब। तो मुख्यमंत्री अब नवाब हैं मध्य प्रदेश के, और उसके अधीन भोपाल आ गया है। और इस सबके नवाब यहां पर मोदी जी बैठे हुए हैं। तो मोदी जी के सामने कौन नवाब? कोई नवाब नहीं। मोहन यादव के सामने कौन नवाब? कोई नवाब नहीं। लेकिन मन में अंदर अंदर ये चलते रहता है कि काश वो वक्त एक बार लौट जाता कि बेगम जहां सुल्तान की तरह मैं भी नवाब बन जाती। नवाब ना भी बनूं, लेकिन 15,000 करोड़ की मिल्कियत चले जाए, नूरे सबा होटल चला, इतना आलीशान होटल चला जाए, फ्लैग हाउस चला जाए, अहमदाबाद पैलेस चला जाए, इसे कैसे बर्दाश्त करेगा कोई? और उसमें भी करीना। कौन करीना? उस बबीता की बेटी, जो बबीता पैसे संपत्ति को सबसे ज्यादा महत्व देती है, सबसे ज्यादा केंद्र में रखती है। और पैसा ही वो एक विषय था जो पहली बेटी का घर नहीं बसा अमिताभ बच्चन के बेटे के साथ। उनको लगा कि आज है कल चले जाएंगे, इनके पास पता नहीं। और 99 के दौर से थोड़े थोड़े बाहर निकले ही थे अमिताभ बच्चन साहब। उनकी स्थिति बहुत उस वक्त आर्थिक रूप से बहुत अच्छी नहीं थी। 99 में किस प्रकार से वो निकले, किस प्रकार से सुब्रत रॉय सहारा ग्रुप ने उनको मदद किया, और तब जाकर के वो बाहर निकल पाए आर्थिक तंगहाली से। और उसी दौर में इनके बेटे को और बेटी को इश्क हो गया। अमिताभ जी के बेटे को और इनकी पुत्री को, करिश्मा जी को, इश्क हो गया। लेकिन बबीता जी तो बहुत पहले से सतर्क थी कि नहीं, मुझे जाना है तो पैसे वाले के साथ जाना है। खोज करके, ढूंढ करके उन्होंने संजय कपूर के साथ शादी की। अब तकदीर को कुछ और ही मंजूर था, उसका क्या कर सकते हैं। लेकिन पैसा ही वो कॉन्सिडरेशन था। अब मुझे बबीता ने फोन करके नहीं बताया है कि पैसा ही कॉन्सिडरेशन था, लेकिन बच्चा बच्चा को मालूम है, मुंबई में सबको मालूम है, पावर गैलरी में मालूम है, और बॉलीवुड कवर करने वाले सारे पत्रकारों को मालूम है कि वो पैसा ही कॉन्सिडरेशन था जिसकी वजह से अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की शादी नहीं हो पाई। और पैसा ही कॉन्सिडरेशन था जो संजय कपूर जैसे धनवान के साथ करिश्मा की शादी हुई। और पैसा ही कंसिडरेशन था करीना कपूर ने चुन करके नवाब साहब को प्रेम जाल में फांसा। ध्यान रखिए बात। 23 वर्ष की उम्र में, 21-23 वर्ष की उम्र में पहली शादी हो गई थी सैफ साहब की। अपने से 12 वर्ष बड़ी उम्र की लड़की के साथ इन्होंने शादी की थी, अमृता सिंह से। 12 वर्ष। बड़ी बगावत हुई थी। और तब जो पटौदी की नवाब थी, नवाबन थी शर्मिला टैगोर जी ने, उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था, विरोध किया था। तब तो नवाब मंसूर अली खान भी शब जिंदा थे, उन्होंने भी विद्रोह किया था। लेकिन इन सारे विद्रोह के बाद भी छोटे नवाब ने अमृता सिंह के साथ शादी कर ली। तो क्या कहेंगे आप? करीना की शादी होते होते रह गई वो एक्टर का मैं नाम भूल रहा हूं, क्या नाम है उस एक्टर का, शाहिद कपूर से, शाहिद कपूर के साथ। शाहिद कपूर और करीना
करिश्मा, रणधीर कपूर एक साथ माननीय करण जौहर के शो में बाजाप्ता दामाद के रूप में, छोटे दामाद के रूप में पेश किया गया। और ये पेशगी किसी और के तरफ से नहीं थी, करण कपूर साहब की तरफ से, करण जौहर की तरफ से थी। करण जौहर पूछ रहे हैं कि ये लोलो, ये बेबो, ये जो न्यू इंटरेंट है, इसको क्या कहेंगे आप? तो रणधीर कपूर उसका बाजाप्ता नाम रखते हैं, शाहिद कपूर का। ये किस्सा यहां तक बढ़ गया था, फिर वो किस्सा टूट गया। दावे के साथ मैं कह सकता हूं, इस शादी के नहीं होने के पीछे भी यही था। ये इसके बिना कुछ नहीं। अगर आप ठन गोपाल हैं तो मेरी बेटी नहीं जाएगी। माननीय बबीता जी का यही आदेश होगा। ठन गोपाल तो थे ही साहब, संघर्ष कर रहे थे, फिल्मों से कमाई हो रही थी, उतना पैसा नहीं था। वो कोई शाहरुख खान नहीं बन गए थे, आमिर खान का नहीं बन गए थे, सलमान खान नहीं बन गए, आमिर तो छोड़िए, सलमान खान नहीं बन गए थे। इन दोनों के पास बड़ा पैसा है, शाहरुख के पास भी और इनके पास भी, क्योंकि ये दोनों बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, तिकड़मी हैं, हर तरह का धंधा करते हैं। क्रिकेट में भी पैसा लगा देते हैं, मिर्ची भी शुरू कर देते हैं, और अपना प्रोडक्शन हाउस ये वो तमाम तामझाम करते रहते हैं। तो ये लोग बिजनेसमैन है, एक्टर नहीं है। ये बेचारे एक संघर्षशील माँ और पिता के बेटे थे, किसी तरीके से स्टैब्लिश हो रहे थे, बढ़ रहे थे। उस वक्त गुड लुकिंग भी थे, अभी गुड लुकिंग है। तो दोनों में इश्क हो गया और शादी की तरफ बढ़े भी, लेकिन मामला फिर वही पैसे की वजह से टूट गया। फिर लुकआउट, मैं तो इसे कहता हूं कि ये लुकआउट पे रहती हैं, और इनकी मां ही हमको लगता है इन्हें प्रेरित करती रहती है कि ये देखो पैसे की सिक्योरिटी कहां है। पैसे की सिक्योरिटी इनको नवाब साहब में दिखी, और नवाब साहब ने धोखा दिया अपनी पहली पत्नी को, और धोखा दे करके आ गई, बेगम बना लिया। अब बेगम जब आ गई तो बेगम के अपने नफासत है, बेगम क्यों पीछे हटेंगी साहब किसी भी चीज में। अब बेगम यही सोच रही है कि 15,000 करोड़ की जो संपत्ति जा रही है उसका मैं नवाब बन जाऊं, भले ही नवाबी का दौर हो नहीं हो। तो बहुत सारे फ्रंट पे नवाब साहब को लड़ना पड़ रहा है, बहुत दुरूह स्थिति में फंस गए हैं सैफ साहब। पत्नी से लड़ें, बच्चों को सेटल करें, अपनी दादी के बहन के बच्चों से लड़ें, सरकार से लड़ें, किस किस से लड़ें। मेरी तो यही शुभकामना है कि इस लड़ाई में जीत का स्वाद चखें नवाब साहब। नवाबी तो खत्म हो गई है, अब जो कुछ भी संपत्ति बची हुई है उसको देखें ध्यान से और ठीक से चलें, माननीय करीना जी को संभाल के चलें, वरना पता नहीं कब क्या हो जाएगा। लोग तो कह ही रहे हैं कि तलाक हो चुका है, दोनों में बातचीत नहीं है। आप अभी जो आखिरी मुलाकात हुई थी करिश्मा कपूर के पति की मृत्यु पर, पति मतलब लीगली तो वो डिवोर्स्ड हैं, लेकिन उनकी जो पूर्व पति थे उनकी मृत्यु पर ये भी नवाब साहब मौजूद थे, लेकिन मैंने तो कोई बातचीत होते नहीं देखा नवाब साहब और बेगम में। साथ साथ दिखे, लोगों को दिखाने के लिए, हो सकता है अभी क्या स्थिति है पूरी दुनिया को पता है। तो कितने फ्रंट पर लड़ करके जीतते हैं नवाब साहब, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थोड़ा सा